एक्चुअली आज बहुत खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ क्योंकि एक्चुअली टुडे देयर आर सो मेनी वंडरफुल वुमेन। सबकी स्टोरी में सुन रही थी कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, और जैसे मुझे रोना भी आया कि यहाँ बहुत लॉट्स ऑफ लेडीज हियर विद देयर फैमिली, सो इट्स वेरी टचिंग। टुडे आई फील लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग। जो पिक्चर में बनाती हूँ या एल्बम कट हुआ या टीवी शो, वो सब कुछ अचीवमेंट्स तो है, लेकिन ये मैं जो यंग वुमेन इंडिया, द यंग लेडीज एंड द यंग वुमेन ऑफ इंडिया हु हैव टू फाइट एंड स्ट्रगल, जैसे मैंने भी स्ट्रगल किया लाइफ में। मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं था मम्मी डैडी का। जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मेरे पास आई वाज वर्किंग 4 जॉब्स सो दैट आई कुड पे फॉर माय यूनिवर्सिटी। जब मैं इंडिया आई थी, मैं जानती नहीं थी कि इंडिया मुझे प्यार देगा या नहीं। मैं किसी को जानती भी नहीं थी, इंडस्ट्री को नहीं जानती थी। और अब मेरे 1.5 years हो गए इंडिया में, और वाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया। और आई मीन आई लव इंडिया, इंडिया इज़ अमेजिंग एंड आई लव द वुमेन ऑफ इंडिया, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स, even if your family are against you, even if you come from a bad background. जब मैं छोटी थी मेरा अब्यूज़ हुआ, मेरे अंकल ने मुझे अब्यूज़ किया। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरी मम्मी कपड़े सीती थी। एक्चुअली मुझे ये भी याद है, एक दिन हम स्कूल में खाना भी नहीं मिला क्योंकि घर में पैसा नहीं था। हम सब टेबल पे बैठे हुए, मैं और मेरे बहन भाई, खाना भी नहीं मिला क्योंकि पैसे नहीं थे खाने के लिए। और अगर आप गरीब हो या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ रेप हुआ आपको, जैसे मेरे अंकल ने मेरे साथ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे बड़े होते हो और फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब। क्योंकि जब मैं छोटी थी सब लोग कहते थे हाँ ये बदनाम हो गई, इसका ये हुआ, अंकल ने इसके साथ ये किया, उसके घर में पैसे नहीं है, गरीब फैमिली है। अब देखो मुझे, और मैं आज आई एम सो प्राउड टू बी अ वुमन, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड ख़राब था और जो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। और जस्ट टू ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। फर्स्ट ड्रीम, देन बिलीव।